सीधे आपको तस्वीरें जयपुर से ही दिखाएंगे, जहां पर लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। नहीं थी, इससे ज्यादा नहीं थी। और ये उम्र वो उम्र होती है जो जीवन को दिशा देने का काम करती है, परिवार को दिशा देने का काम करती है। उन व्यक्तियों के 19 महीने, 22 23 महीने अगर जेल में निकल जाए तो उनके परिवार का क्या होगा? उन्होंने जीवन में क्या सोचा था और क्या हुआ? आज भी अगर उनकी कहानी आप सुनोगे तो निश्चित रूप से उनके मन की पीड़ा निकल नहीं सकती है, क्योंकि वे सोच उनकी ये थी कि मेरे को क्या करना है। लेकिन जब वो राष्ट्र पर विपत्ति आई, उन्होंने देखा कि इस राष्ट्र को बचाने का काम कौन करेगा। यह आवश्यक था, क्योंकि वो बात मात्र 25 साल बाद थी। संविधान लागू हुआ था 1950 में और ये 1975 की कहानी है। उनके अंदर वो भाव भी था जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में उनके पूर्वजों ने, परिवारजनों ने लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि आपने देखा था देश की आजादी के लिए हमारे लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया मां भारती के लिए। मित्रों, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि उस समय भी यही बात थी कि आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे ज्यादा तमाशा देख रहे थे, और तमाशा देखने का उनका कोई ये नहीं था। लेकिन हां था कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था, इसलिए वो तमाशा देख रहे थे। क्योंकि उस समय देश छोटी छोटी रियासतें कबीलों में बटा हुआ था। लोग सिर्फ कबीलों की और जाति की बात को उस समय करते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही भारत मां का नारा लगा, वंदे मातरम का नारा लगा, वो लोग एक साथ तैयार होकर के गए। और जब वो लोग आए, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, तो लंबे अंतराल के साथ हम लोगों को उसमें सफलता मिली और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। मित्रों, ये जज्बा होता है राष्ट्र के प्रति, जो हमारा समर्पण है वो होता है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम इस देश और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कोई भी बात इस तरह की आती है उसके लिए सजगता से रहें। आज आप देख रहे हो कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर राष्ट्रीयता को लेकर के आप देख रहे हैं कि 12 साल पहले किस तरह की स्थिति होती थी। जिन लोगों ने सिर्फ स्वार्थ की खातिर इस देश को बंटवारा करने का काम किया हो, स्वार्थ की खातिर उन्होंने आपातकाल लगाए हो, संविधान की हत्या की हो, वो आज हमें सीख देने के लिए बात कर रहे हैं। वो आज हमें सीख दे रहे हैं। उन्होंने कितनी बार देश में चुनी हुई सरकारों को भंग करने का काम किया। उन्होंने कितनी बार राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। आज वो महात्मा गांधी जी की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की दुआई देते हैं, अरे तुम्हारे ये मंसूबे हैं, ये आपके मंसूबे सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मंसूबे हैं, बाकी राष्ट्र के हित में कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज भी देख रहे हो उनकी सोच और मानसिकता किस तरह की है। इन्होंने जिस तरह से संविधान की हत्या की, लोगों को, पत्रकारों को, स्वयंसेवकों को, राष्ट्र प्रेमियों को जेल की सलाखों में उन्होंने डाल दिया। आज आप देख रहे हैं, इनमें से कई तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने शुरू में ही उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको पूरी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन उनको पता था कि ये राष्ट्र भक्त हैं,
इसलिए रात के अंधेरे में जाकर के घरों से गिरफ्तार करके और इनको जेलों के अंदर डाल दिया गया था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि यह बात हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए, हमारे युवाओं को बताना चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरह से संविधान की हत्या की। ये लोकतांत्रिक सेनानियों के योगदान को रेखांकित भी करना चाहिए। और ये कम बात नहीं है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराया था और लोकतंत्र सेनानियों ने हमारे संविधान को बचाने का काम किया है। हम देखते थे, 10 साल की उम्र हमारी थी लगभग उस समय, लेकिन परिवार जुड़ा हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। तो हम देखते थे कि रात को ये किस लिए आते हैं, कहां जाते हैं, किसकी व्यवस्था करते हैं, किसी को खेत पर सुलाते हैं तो किसी को कहीं सुलाते हैं। ये सारी स्थिति उस समय हम देखते थे। बड़ी विपरीत स्थिति थी। दिन रात लोगों के मन में यह भय व्याप्त होता था कि वो रिश्तेदार है, उसका रिश्तेदार है, उसको भी गिरफ्तार कर लेते थे, वो भी घूमते थे, परेशान होते थे, रात को सोते थे, कहां सोते थे। यह स्थिति पैदा हो गई थी। कई बार हम देखते थे, पेपर आते थे, वहां से कोई दे करके जाते थे, बंडल आते थे, छोटे छोटे बच्चों को काम में लगाते थे, इनको इधर दे आओ, इनको इधर दे आओ, हाथ में लगे रहते थे। पुलिस आती थी, वो उन पेपरों को उन बच्चों के हाथ में कहां से मिले, छोटे छोटे बच्चों को पूछते थे, कई बता देते थे। उनको क्या पता क्या है क्या नहीं है। किस तरह की यात्राएं उस समय लोगों ने झेली थी। मित्रों, आप बात